प्रणाम दोस्तों। आज के मनी मंत्र में बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की। वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत से ऑप्शन हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम की। तगड़े रिटर्न के कारण एनपीएस योजनाएं बहुत आकर्षक है दोस्तों। रिटर्न देने में एनपीएस सरकारी बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड से भी आगे हैं, तो एक बार ज़रूर इस पर नज़र डालिएगा ताकि रिटायरमेंट प्लानिंग में इसको भी आप ध्यान में रख सकें। तो आइए डिस्कस करते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस में निवेश लोकप्रिय हो रहा है दोस्तों। इसकी वजह एनपीएस में अन्य बचत योजनाओं के मिलने वाला अधिक रिटर्न है। एनपीएस में लंबी अवधि तक निवेश में मोटा पेंशन है दोस्तों। आइए इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं हम लोग। मंथली एसआईपी 5000 रुपीज़, निवेश अवधि 30 साल, और इसमें कुल निवेश हो जाता है आपका 30 साल में 18 लाख रुपए। गत 5 वर्षों के अंदर जो रिटर्न आ रहा है वो 12% आ रहा है औसतन। कुल जो आपका कॉर्पस हो जाता है 1.77 करोड़। इस हिसाब से आपकी जो मंथली पेंशन बनती है 41,200 रुपये। तो अच्छी खासी पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं एनपीएस के सिस्टम से। पिछले 5 सालों में एनपीएस टीयर 1 की इक्विटी स्कीम ने जहां 11.5% से अधिक सालाना औसतन रिटर्न दिया है, वहीं एनपीएस के कॉरपोरेट डेट स्कीम ने अपने बेंचमार्क कॉरपोरेट बॉन्ड फंड से अधिक रिटर्न दिया है। इसी तरह एनपीएस गवर्नमेंट बॉन्ड स्कीम का रिटर्न भी गिल्ड फंड से अधिक रहा है दोस्तों। एनपीएस योजनाओं में मिला रिटर्न गत 5 सालों का अगर हम चार्ट देखें दोस्तों तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चाहे एचडीएफसी पेंशन, चाहे आईसीआईसी पेंशन, एसबीआई पेंशन, यूटीआई पेंशन, एलआईसी पेंशन या कोटक पेंशन या अदर्स, उनके अगर आंकड़े उठा के देखते हैं गत 5 वर्षों के, तो औसतन एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें 12% के आसपास रिटर्न दिया है दोस्तों, सबसे ज़्यादा। ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आप अगर रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों तो एक बार एनपीएस सिस्टम पर भी ज़रूर ध्यान देवें। ज़रूर एक बार उनके आंकड़े भी गत 5 सालों के उठा के देख लें, उसमें भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। वो भी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है मित्रों। नई टैक्स प्रणाली में भी टैक्स छूट का आप लाभ उठा सकते हैं। अगर नियोक्ता कंपनी एनपीएस में योगदान कर रही है तो नई टैक्स प्रणाली में भी सैलरीड कर्मचारी सेक्शन 80CC-D2 के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी भी नई टैक्स प्रणाली के तहत एनपीएस में निवेश पर कुल बेसिक सैलरी के 10% के बराबर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं दोस्तों। तो टैक्स में भी आपको फ़ायदा और छूट मिलती है मित्रों। इसलिए एनपीएस को एक बार ज़रूर ध्यान में रखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और रिटायरमेंट प्लानिंग अवश्य कीजिएगा, चाहे किसी भी ऑप्शन के साथ आप जाएं। नेशनल पेंशन सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। आप चाहें तो इसमें भी योजनाबद्ध तरीके से आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।